देश का मौसम लगातार बदल रहा है। एक तरफ पहाड़ों पर भारी बर्फबारी ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन स्थानीय लोग जरूर परेशान नजर आते हैं। तो वहीं मैदानी इलाकों में भी ठंड ने एक बार फिर से मुश्किल बढ़ा दी है। इसी बीच मौसम विभाग आईएमडी की नई चेतावनी डर बढ़ा रही है। आने वाले 7 दिन आसान नहीं होंगे। 3 पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत पर कहर बरपाने वाले हैं। देखिए, आईएमडी के मुताबिक इस दौरान आंधी चलेगी, बारिश होगी और जो ओले हैं वो भी गिर सकते हैं। परेशान करने वाली खबर जरूरी है, लेकिन हम आपको सावधान कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी आने वाले वक्त के लिए, दिनों के लिए तय की गई है। देखिए, लेकिन इसके साथ साथ ना ठंडी हवाएं हड्डियों को और ज्यादा कपा देंगी। पंजाब से लेकर बिहार तक मौसम पूरी तरह से कैसा रहने वाला है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, मौसम विभाग साफ कर चुका है कि यह सिर्फ शुरुआत है। एक पश्चिमी विक्षोभ क्योंकि पहले से सक्रिय है और दूसरा 5 फरवरी की रात दस्तक देगा, तीसरा 8 फरवरी के आसपास असर दिखाएगा। यानी अगले 7 दिन तक मौसम चैन से नहीं बैठने वाला है। कोहरा होगा, बारिश होगी, बर्फबारी होगी, तेज हवाएं चलेंगी और जो जिंदगी है, जाहिर सी बात है, थोड़ा पटरी से उतरती हुई नजर आएंगी। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लगभग पूरा उत्तर भारत बदलते मौसम की चपेट में है। कहीं येलो अलर्ट है तो कहीं ऑरेंज अलर्ट। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका देखिए जताई गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बीते 36 घंटे की बारिश ने पहले ही सर्दी बढ़ा दी है। 4 फरवरी की सुबह और रात में घना कोहरा। अब जाहिर सी बात है, इसका भी अलर्ट पहले जारी कर दिया गया। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम यहां पर हो सकती है। दिन में हम आपको बता दें कि हल्की धूप जरूर निकलेगी, लेकिन ठंडी हवाएं राहत नहीं देंगी। ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं प्रभावित होने की आशंका, ये आने वाले 7 दिनों का पूरा लेखा जोखा हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हालात देखिए और ज्यादा यहां पर थोड़े से गंभीर नजर आते हैं। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और ओले गिर सकते हैं। तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। अगले 24 घंटे में तो तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। कोहरा लोगों की परेशानी जाहिर सी बात है बढ़ाता हुआ नजर भी आता है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उठने वाला एक मौसम सिस्टम होता है और ये जब भारत पहुंचता है ना, तो बारिश होती है, बर्फबारी होती है और तेज हवाएं ये अपने साथ लेकर आती है। और इस बार एक नहीं 3 विक्षोभ लगातार आ रहे हैं, इसलिए लंबा असर और ज्यादा खतरनाक असर भी नजर आ रहा है। लेकिन ये डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने के लिए हम आप तक वीडियो खबर के जरिए पहुंचा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा इससे प्रभावित रहेंगे। पहाड़ों में भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की आशंका जता दी गई है। खड़ी रबी फसलें खासकर सरसों और गेहूं ओलावृष्टि से प्रभावित हो सकती हैं। तेज हवाओं और बारिश से फसल को खतरा भी यहां पर है। किसानों को सतर्क रहने और स्थानीय मौसम अलर्ट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश होने और साथ ही कई जगहों पर बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। राजस्थान के कई जिलों में तो घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम हो सकती है, ये भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, सतना, सागर और छतरपुर समेत आसपास के जो इलाके हैं वहां भी बादल छाए रहने की बारिश का दौर जारी रह सकता है और इससे तापमान में जाहिर सी बात है गिरावट होने की आशंका भी जता दी गई है। वहीं उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है अब दक्षिण भारत में भी दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर के ऊपर बने सिस्टम की वजह से केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ और लक्षद्वीप, यहां अगले कुछ दिनों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों में तो बादल छाए सकते हैं, इससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई गई है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है, तो वहीं आम लोगों को भी मौसम अपडेट पर नजर रखने और सावधानी बरतने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। ऐसे में खबर पहुंचाने का मकसद यही है कि आप आने वाले दिनों को यहां पर चेतावनी के तौर पर भी ले, सावधानी के तौर पर भी ले और अगर आप इन राज्यों की तरफ, इन इलाकों की तरफ, इन जिलों की तरफ रुख करने की सोच रहे हैं तो फिर पूरी तैयारी के साथ जाएं या फिर अपनी यात्रा को फिलहाल इन दिनों के लिए टाल दें। और अगर वहां के स्थानीय लोग हैं तो समझ जाइए कि जनजीवन पर थोड़ा असर जरूर पड़ेगा, इसलिए पहले से ही अपनी सारी सुविधाओं का इंतजाम यहां पर कर लिया जाए ताकि जब तेज बारिश हो, आंधी तूफान हो, ओलावृष्टि हो तो उस दौरान आपको या फिर आपके परिजनों को दिक्कतों का सामना यहां पर ना करना पड़े। इसी तरह से मौसम विभाग से जुड़ी और मौसम से जुड़ी हर अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। मैं सबीना तामंग देशमुख, इजाजत दीजिए।